का अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब तक हमने 4.3 के जितने भी क्वेश्चंस करें आपको समझ में आ गए हैं, आपने सारे अच्छे से वीडियोस देख ली होंगी, समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, यानी आयताकार खेत की छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं। अब खेत कैसा है? आयताकार। तो आयत कैसा होता है? ऐसा होता है जिसमें ये इसकी लंबाई होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, यानी बड़ी भुजा, ये छोटी भुजा। ठीक, अब एक आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी ये होती है हमारी विकर्ण, यानी इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, अब इन्होंने कहा विकर्ण जो है वो छोटी भुजा से 60 मीटर ज़्यादा है, यानी जितनी इसकी छोटी भुजा होगी उसमें हम 60 जोड़ देंगे, हमारा विकर्ण निकल आएगा। ठीक, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यानी ये बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 ज़्यादा, यानी इसमें 30 जोड़ देंगे, तो खेत की भुजाएं यानी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जो विकर्ण है वो भी आपके छोटी भुजा पर डिपेंड करता है, निर्भर है, और जो हमारी खेत की लंबाई है यानी बड़ी भुजा है वो भी छोटी भुजा पर निर्भर करती है। तो हम छोटी भुजा को x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। तो लिखेंगे माना खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर, क्योंकि मीटर में दे रखा है तो हमने छोटी भुजा मान ली, क्या हो गई? x मीटर। अगर हम बात करें विकर्ण की, तो विकर्ण इन्होंने कहा था छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ठीक है, तो छोटी भुजा हमारी कितनी है? x, उसमें हम क्या जोड़ देंगे? 60 जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा विकर्ण निकल के आ गया। अब हम बात करते हैं बड़ी भुजा की। बड़ी भुजा इन्होंने कहा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो हम इसमें 30 जोड़ देंगे, x प्लस 30। ये हमारी तीनों भुजाएं आ गई, यानी ये हो गया हमारा x प्लस 30, ये बड़ी भुजा, ये हमने x मान लिया, और ये हो गया x प्लस 60 यानी विकर्ण। ठीक है, और हमें एक चीज़ और पता है, जो आयत की जो भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, यानी एक दूसरे पर लंब होती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो त्रिभुज है ये वाला, ये क्या है आपका? देखिए, ये वाला जो त्रिभुज है ये आपका क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो ये आपका हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। इसे हम क्या बोलते हैं? लंब। इसे हम बोलते हैं आधार। ठीक, और इसे हम बोलते हैं कर्ण। और समकोण त्रिभुज में एक ही प्रमेय काम करती है, वो होती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हमारा इसमें प्रमेय लगेगी, और उससे हम कर्ण, लंब और आधार ये तीनों ज्ञात कर लेंगे कि कितना कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं अब हम क्या करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समकोण त्रिभुज में एक ही प्रमेय काम करती है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, जिसमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे कर्ण, आधार और लंब के मान लगा देंगे। देखिए, कर्ण हमारा कितना था? x प्लस 60। ठीक है, एक चीज़ और, जो हमारा ये समकोण त्रिभुज होता है इसमें जो 90 डिग्री ये बना है मान लीजिए, तो इसके सामने वाली भुजा हमारी कर्ण कहलाती है, और ये वाली भुजा हमारी आधार कहलाती है, और ये वाली भुजा हमारी लंब कहलाती है। ठीक है, और लंब हमारा कितना है? x, और आधार x प्लस 30। ठीक, हमने कुछ नहीं किया, और अब हम क्या करेंगे? इसके सॉल्व करेंगे। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 60 का वर्ग, 60 का वर्ग होता है 3600, प्लस 2ab, तो 2 की गुणा 60 से करोगे 120 x हो जाएगा। 2ab यानी 2 की मल्टीप्लाई x और 60 से, तो 120 x हो गया। सॉरी, ये एक्स स्क्वायर होगा, इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 30 का वर्ग, 30 का वर्ग होगा 900, प्लस 2ab यानी 2 की गुणा 30 से और x से,
2 तियाँ 60, ये हो जाएगा 2 तियाँ 6 और 0 का 0 60x। ठीक है, अब सब कुछ या तो राइट हैंड पे ले जाओ या तो लेफ्ट हैंड पे ले जाओ। ठीक, हम देखते हैं अभी x² प्लस 3600 प्लस 120x, ये x² कितना हो गया 2x² प्लस 900 प्लस 60x। ठीक है, अब देखिए 2x² इधर ज़्यादा है तो आप इन सबको राइट हैंड साइड पे यानी दाएं पक्ष पे ले आइए, सबको इन तीनों को उठा के इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है 2x² प्लस 900 प्लस 60x, ये x² राइट हैंड साइड पे आएगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा, सॉरी x², ये 3600 भी इधर आए किसके हो जाएंगे माइनस के, और ये 120 भी किसके हो जाएंगे माइनस के। अब चाहे इजिकल टू आप इधर लिखो चाहे इजिकल टू इधर लिखो, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा इजिकल्स टू, यहाँ पे इजिकल्स टू 0 आप इधर लिख दीजिए। इधर आप लिखोगे तो आपको बेनिफिट होगा कि आपको दोबारा इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए हम सब कुछ एक तरफ ले आए, राइट हैंड साइड पे ले आए, अब आप कहोगे लेफ्ट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। अब 0 आप इधर लिखो या इधर लिखो कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो हमने राइट हैंड साइड पे लिख दिया। ठीक है, देखिए आगे अब हम इसे क्या करेंगे, देखिए 2x² में से एक x² गया, x² बचा। ठीक है, अब x वाला देखिए ये 60x है या 120x है, प्लस माइनस माइनस, 120 में से 60 गए 60x, बड़ा कौन था 120, चिन्ह किसका माइनस का। ठीक, अब बात करेंगे 900 और 3600, तो माइनस प्लस माइनस, 3600 में से 900 चलेगा कितना बचेगा 2700, बड़ा कौन है माइनस, 3600 बड़ा है तो ये माइनस का इजिकल्स टू 0। ये हमारी समीकरण बन गई द्विघात समीकरण। अब 2700 के ऐसे गुणनखंड गुणा करूँ 2700 आ जाए और घटा दूँ तो 60 हो जाए, गुणा करके 27 आए घटाने पे 60 आ जाए। ठीक, तो ये कैसे होगा, देखिए 0 पे आप डिपेंड मत करिए कि 2700 गुणनखंड करने पड़ेंगे, आप सिर्फ 27 देखो, सिर्फ 27 देखो। ठीक है, 27 के ऐसे गुणनखंड गुणा करूँ 27 आए, माइनस कर दूँ 6 हो जाए, तो 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27 होते हैं और 9 में से 3 गया 6 बचेगा, तो दोनों के आगे 0 लगा दो, 90 और 30। हमने 9 तियाँ 27 किया, 9 में से 3 गया 6 बचा। ठीक, अगर 0 की बात करते हैं तो जिसके आगे 0 लगा दो इसके आगे 0 लगा दो, 90 में से 30 जाएगा तब भी 60 बचेगा, और 90 और 30 की गुणा करोगे 2700 आ जाएगा। ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप आसानी से निकाल सकते हो सिर्फ 0 में। अगर यहाँ पे 1 0 होता तो ये ट्रिक नहीं करती, 2 0 थे तो 2 डिजिट में 0 लग गया। ठीक है, अब हम इस 60 की जगह पे क्या लिख देंगे 90 माइनस 30, x माइनस 2700 इजिकल्स टू 0। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखिए x² माइनस 90x माइनस माइनस प्लस 30x माइनस 2700 इजिकल्स टू 0। ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, इसमें से x कॉमन आ गया, यहाँ बचा x माइनस 90, इसमें से 30 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा x माइनस 90 इजिकल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ गई, x माइनस 90, यहाँ क्या बचा x और यहाँ पे 30 इजिकल्स टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे आप और एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 90 और यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 30। ठीक है, तो अब आप इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लोगे, आप लोगे 90 वाली। क्यों, क्योंकि हमने ये आयत के खेत की छोटी भुजा मानी थी, आयताकार खेत था उसकी छोटी भुजा को हमने x माना था। अब भुजा तो उसकी माइनस में हो नहीं सकती, किस में होगी प्लस में, तो आप ये x जो है इसी को लोगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अब आप यहाँ पे आपने जो जो माना था वो लिखेंगे। तो अतः खेत की जो छोटी भुजा आपने मानी थी वो आपने मानी थी x और वो कितनी आ गई 90 मीटर। ठीक है, और खेत की बड़ी भुजा, उसने विकर्ण नहीं पूछा हमसे, उन्होंने सिर्फ भुजा पूछी है, तो हम सिर्फ बड़ी और छोटी भुजा बताएंगे। भुजा हमने मानी थी x प्लस 30। ठीक, यानी 90 प्लस 30, तो 90 और 30 कितना हो गया 120 मीटर, यानी उस आयताकार खेत की जो भुजाएं हैं वो कितनी हो गई 90 और 120 मीटर। समझ में आ गया क्वेश्चन? अगर नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करो, समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। आप 1-2 बार देखोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? अगर समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये सम सॉल्व करना या मेरा तरीका अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को अभी जाके लाइक करो। वीडियो जब आप देख रहे हो उसके नीचे लाइक का बटन होगा, थम्स अप का बटन होगा, उसे आप दबा दो। ठीक है, और साइड में आपका चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको सब्सक्राइब भी करो।
अगर आप नए हो चैनल पे, पहली बार वीडियो देख रहे हो, दूसरी बार देख रहे हो और चैनल पे आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो मेरा नाम लिखा होगा वीडियो के नीचे, वहाँ उसके आगे सब्सक्राइब लिखा होगा। अगर सब्सक्राइब है, अगर आपका सब्सक्राइब लिखा है तो आप इस पर बटन दबा दोगे, ये सब्सक्राइब्ड में बदल जाएगा। और ये लिखा हुआ है तो बटन मत दबाना, अगर सिर्फ ई लिखा है, डी नहीं लिखा है तो दबाना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई नई वीडियो आएगी तो आप पहले से देख लोगे। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कोई दो संख्याएं हैं जिसके वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब उसका स्क्वायर किया गया होगा और फिर उसमें माइनस किया होगा तो हमारा 180 आया होगा। उसके बाद छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का क्या है, 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है हमें, छोटी भी और बड़ी भी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि छोटी संख्या हमारी x है, क्योंकि दोनों चीज़ हमारी छोटी संख्या पर डिपेंड करती हैं। तो लिखेंगे माना छोटी संख्या बराबर x। छोटी संख्या कितनी हो गई, सॉरी 8 नहीं x। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है, छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। तो आप यहाँ लिखोगे छोटी संख्या का वर्ग, यानी कि छोटी संख्या का वर्ग, ठीक है, बराबर 8 गुना बड़ी संख्या। ये तो बोला है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या का 8 गुना यानी 8 से गुणा। अब छोटी संख्या का वर्ग यानी छोटी संख्या क्या मानी हमने, x, तो ये हो गया x स्क्वायर। क्या आपको बड़ी संख्या पता है, नहीं, तो आप बड़ी संख्या को ऐसे लिखे रहने दो। अगर आपको यहाँ से बड़ी संख्या निकालनी है तो आप 8 को नीचे भेजोगे इसके, तो x स्क्वायर अपॉन 8 इजिकल्स टू बड़ी संख्या। तो आपकी बड़ी संख्या निकल के आ गई, कितनी है, x स्क्वायर अपॉन 8। इस तरीके से आपकी बड़ी संख्या निकल के आई। ये आपकी छोटी संख्या थी, ये आपकी बड़ी संख्या थी। नहीं आया हो समझ में तो एक बार वीडियो रिवाइंड करो 10-20-30 सेकंड तक, उसके बाद आपको पूरा फिर से समझ में आ जाएगा। तो छोटी संख्या का वर्ग यानी छोटी संख्या x थी, उसका स्क्वायर हो गया, 8 गुनी है बड़ी संख्या से, तो बड़ी संख्या में 8 से गुणा कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इन्होंने कहा था दोनों संख्याओं का अंतर 180 है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो छोटी संख्या का, अब देखो बड़ी में से छोटी माइनस करोगे, छोटी में से बड़ी, हम बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे ना, तो बड़ी संख्या आपकी है x स्क्वायर अपॉन 8, आपने इसका वर्ग कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बड़ी संख्या आपकी x स्क्वायर अपॉन 8 थी, आपने उसका वर्ग कर दिया। छोटी संख्या आपकी x थी, उसका वर्ग कर दिया। बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग गया तो आपका क्या बचा, 180। यही आपका है, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करोगे ना, छोटे में से तो बड़ा माइनस नहीं करोगे। ठीक, अब इसको खोल दो, x स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसकी घात 4, 8 की घात 2 का मतलब 8 8 64 माइनस x स्क्वायर बराबर 180। क्या इसके नीचे कुछ है, नहीं, तो 1 है। ठीक, लासा ले लो, कितना आ जाएगा, 64। 1 की मल्टीप्लाई x4 से ये आ जाएगी 64 के x स्क्वायर से 64 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, क्या करोगे, 64 की गुणा 180 से, x की घात 4 माइनस 64 x स्क्वायर बराबर 180 की गुणा 64 से आप कर दोगे। जब 180 की गुणा आप 64 से कर दोगे तो आपका जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा 11,520। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आएगा 11,520। अब आप इसको उठा के इधर ले आइए, x की पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 11,520 इज इक्वल्स टू 0। अब कहोगे ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि घात 4 हो गई। ये अभी भी द्विघात समीकरण मानी जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे घात 4 है, फिर 2 के अंतर पे है, फिर आपकी एक्स स्क्वायर गायब हो गई। अगर यहाँ पे 4 के बाद 3 होता, यानी घात 3 होती, x की घात 4 x की घात 3, तो आपकी द्विघात समीकरण नहीं मानी जाती, क्योंकि ये क्या है, x की घात 4 फिर 2 के अंतर पे x की घात 2, फिर आपका x वाला डिजिट गायब हो गई। ठीक है, अब आप देखिए 11,520 के ऐसे गुणनखंड, गुणा करूँ तो 11,520 आ जाए और घटा दूँ तो 64 हो जाए। देखिए कैसे करेंगे, 11,520, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 0, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 0, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 0। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब मैंने यहाँ पे क्यों रोका, देखिए यहाँ पे भी एक ट्रिक है, वरना आप पूरी करोगे। यहाँ पे एक ट्रिक क्या है, देखिए आपके पास आया 8 और 1,440, ये दो संख्याएं आई। ठीक, अब कहोगे 1,440 में से 8 को घटाने पर 64 तो कैसे भी नहीं बचेंगे, तो
तो यहाँ पे क्यों रोक दिया। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, अगर मैं ज़ीरो को उठा के 8 के पास रख दूँ, 0 को उठा के 8 के पास रख दूँ तो क्या हो जाएगा 80, और यहाँ क्या बचेगा 144। ज़ीरो ही तो है, मल्टीप्लाई करोगे आंसर में ज़ीरो ही आना है। अगर आप देखो, अगर आप इसे खोल दो, अगर आप पहले आप ये समझ लो, उसके बाद दूसरे तरीके से बताती हूँ। हमने क्या किया, 0 को यहाँ पे लिखा था, यहाँ से हटा के इधर 80 के पास कर दिया, यानी 8 के पास, तो ये 80 बन गया। अब 144 में से 80 जाएगा तो क्या बचेगा 64। ठीक है, तो हमारे पास दो संख्या आ गई 144 और 80। दूसरा तरीका देखो, हमारे पास दो संख्या थी 8 और 1440। ठीक, अब 1440 को आप क्या लिखो, आप इसको लिखो 144 गुणा 10। हमने इसको तोड़ दिया 144 गुणा 10, अब तो समझ में आ गया। 144 गुणा 10, 10 की गुणा जब 8 से करोगे क्या हो जाएगा 80, 80 और 144, तब भी ये दो संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो हम इस 64 की जगह पे लिख देंगे 144 माइनस 80। देखिए हमने 144 माइनस 80 लिख दिया, फिर जब माइनस खोलेंगे तो माइनस 144 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 80 एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर दो दो के जोड़े बन गए, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 144, यहाँ से 80 कॉमन आ गया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। देखिए ब्रैकेट एक जैसी आ गई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 144 और एक्स स्क्वायर प्लस 80। अब एक बार इसको 0 के इक्वल और एक बार इसको 0 के इक्वल, इज इक्वल टू 0, और एक बार इसको 0 के इक्वल। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे हट के इधर वर्गमूल लग जाएगा, तो ये एक्स का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस 12, क्योंकि वर्गमूल में से कोई संख्या बाहर आती है स्क्वायर रूट में से तो वो प्लस और माइनस दोनों की होती है। अब ये 80 पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 80। हमने संख्या की बात करी है तो अंडर रूट 80 में को हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये किसी का वर्ग होता ही नहीं है, तो इसका मान हमारा आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसको आप नहीं लेंगे, आप सिर्फ इसको लेंगे। एक्स के दो मान आ गए, एक प्लस का 12 और एक माइनस का 12। अब आपको दोनों संख्या निकालनी है, छोटी भी और बड़ी भी। ठीक है, छोटी संख्या आपने एक्स मानी थी और बड़ी संख्या आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन 8 आई थी। अब एक बार आप प्लस का 12 लोगे, एक बार आप माइनस का 12 लोगे। ठीक है, आप लेंगे पहले एक्स बराबर 12 लेने पर। ठीक है, एक्स बराबर 12 लेने पे क्या हो जाएगा, छोटी संख्या आपने क्या मानी थी एक्स, तो वो तो आ गई आपकी 12। ठीक, बड़ी संख्या आपने मानी थी एक्स स्क्वायर अपॉन 8, तो यहाँ हो जाएगा 12 इंटू 12 अपॉन 8, ये हो जाएगा 144 बटे 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी 12 की 12 से गुणा, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। तो बड़ी संख्या कितनी आ गई आपकी 18 आ गई। ठीक, अब आप छोटी, अगर आप x बराबर -12 लेते हो तो x बराबर -12 लेने पर तो जो आपकी छोटी संख्या है वो आपने x मानी थी तो वो आपकी -12 हो गई, और आपकी जो बड़ी संख्या है वो आपने एक्स स्क्वायर अपॉन 8 की थी तो वो हो गई -12 मल्टीप्लाई -12 अपॉन 8, यानी 144 बटे 8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब आप इसे काटोगे तब भी आपका कितना आएगा 18। आंसर कितना आ जाएगा 18। ठीक है, यानी अगर छोटी संख्या प्लस का 12 होगी तब भी बड़ी संख्या आपकी 18 होगी, छोटी संख्या आपकी माइनस का 12 होगी तब भी आपकी बड़ी संख्या 18 होगी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। इस वीडियो में हम सिर्फ ये दोनों क्वेश्चन करेंगे, अगली वीडियो में हम आगे के 2 क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप अपने सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे कर लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो को 1-2 बार फिर से देख लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वीडियो को प्लीज़ एक बार रिवाइंड करके ज़रूर देखें, क्योंकि एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। समझ में आई वीडियो, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बना मत जाना, लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हो जो 10th क्लास में है और अभी क्लासेस तो चल नहीं रही हैं स्कूल्स में, तो आप उसके साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। ठीक है, या उसको डायरेक्ट लिंक दे दो मैसेज में, वो अपने डायरेक्ट यूट्यूब पे देख लेगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।